राकेश शेट्टी जी, ये तो जो परफॉर्मेंस सामने आ रही है शुरुआती रुझानों में, वो एग्जिट पोल वाली ही नजर आ रही है। देखिए भिवंडी में भी बीजेपी 6 सीटों पर आगे है। जरा मुझे बताइए, क्योंकि अभी जो बात हो रही थी और अब तो खास करके यूबीटी गुट आपके ऊपर यह आरोप लगा रहा है कि आप लोगों ने सुपारी ले ली, आप लोगों ने सुपारी ले ली उद्धव ठाकरे को हराने की, राज ठाकरे को हराने की। देखिए, सबसे पहली बात तो जिस तरीके से महानगर पालिका का चुनाव कल कंडक्ट किया है, उसमें तो एक बिल्डिंग में, आप जानते हैं कि मुंबई में हाई राइजेस है, तो आप बहुत सरप्राइज हो जाओगे कि एक विंग 104 वार्ड नंबर पे वोट कर रहा है, एक 107 में कर रहा है। और बहुत सारे मतदाता का ये कंप्लेन था कि वो जाने से पहले ही उनका वोटिंग किसी और ने कर दिया था। और तीसरा, इलेक्शन कमीशन ये बताना चाहिए लोगों को मुंबई के कि आपने वीवीपैट क्यों हटा दिया, क्योंकि पहले जितने भी चुनाव है, लोकसभा ये तमाम सवाल तो आप प्रक्रिया पर उठाते रहे। संजय राउत जो बता रहे हैं, हजारों लोग सही बता रहे हैं, बात करने जिस हिसाब से असेंबली में जो पोलिंग स्टेशन थे उसको बदला गया, लोगों को परेशान किया गया। खुद गणेश नाइक जो भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन इस बीच एक और राकेश शेट्टी जी, चाइना एनसी को भी आप सुन चुके हैं, केशव उपाध्याय भी कह रहे हैं कि दरअसल ये काम का नतीजा है, हमने काम किया है और लोगों को तस्वीर दिखाई है कि कैसे मुंबई की तस्वीर बदल सकती है और इस वजह से लोग वोट कर रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है, बीएमसी के चुनाव में धांधली हो गई है, लेकिन दरअसल काम का नतीजा है क्या ये? बिल्कुल नहीं। देखिए, जो 29 साल का आप बात कर रहे हैं, उसमें शिवसेना के साथ बराबर का अलायंस पार्टनर बीजेपी भी रही। और पिछले 3 साल में जो देवेंद्र फडणवीस जी ने मुंबई के अंदर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में था, सिर्फ मुंबई का नहीं, पूरा 29 जो महानगर पालिका है उसका। और क्या किया देवेंद्र फडणवीस ने? कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रखा। जो हिसाब से मुंबई में कंक्रीट रास्ते के ऊपर भ्रष्टाचार हुआ है, ये हर एक मुंबईकर जानता है। और चाइना एनसी जी बता रही है ट्रांसपेरेंसी की, तो उनसे पूछना चाहता हूं, पीएम केयर्स फंड का जो 13,000 करोड़ का प्रधानमंत्री हिसाब किताब ही नहीं देना चाहते, पूरा देश का जनता को पता है। ये बातें तो तमाम कही गई चुनावी रैलियों में, सभाओं में, लेकिन आज आप लोग क्या इस बात को लेकर मंथन करेंगे कि आप लोग साथ होते तो शायद नतीजे कुछ और होते? बड़ी अपडेट है, बीएमसी में बीजेपी प्लस 69 सीटों पर आगे, यूबीटी प्लस 48 सीटों पर आगे। तो फासला जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। एनसीपी अजीत पवार गुट की बात करें तो उसकी भी हालत खराब नजर आ रही है। शेट्टी साहब, क्या फिर पूछ रहा हूं, अगर आप और उद्धव ठाकरे साथ होते, कांग्रेस यूबीटी एमएनएस साथ होते, तो क्या नतीजे कुछ अलग होते या तब भी यही हाल होती? नहीं, देखिए, नतीजे तो यही होना था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा का पूरा तंत्र और इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है। कल हमने देखा कि वीवीपैट को क्यों गायब कर दिया, क्यों नहीं चाहते कि मुंबई के लोगों को ट्रांसपेरेंसी रहे। आप एक कारण बताइए ना। लोकसभा में वीवीपैट था, विधानसभा में वीवीपैट था, महानगर पालिका में ऐसा क्या हुआ? वीवीपैट नहीं था तो कहां पर, किस पोलिंग सेंटर पर आप लोगों के पोलिंग एजेंट्स ने यह मुद्दा उठाया? कहां विरोध किया? पूरा ही कहां पर बायकॉट हुआ इन चुनावों का? आज जब आपको लग रहा है कि आपकी पार्टी हार रही है, तब आप कह रहे हैं कि चुनाव में धांधली हो गई। आपको पता नहीं है, आप दिल्ली के स्टूडियो में बैठे, आपको पता नहीं है शायद, पूरे का पूरे महानगर पालिका चुनाव में कहीं पे भी वीवीपैट नहीं था। नहीं, राकेश जी, इसकी बात ही नहीं हो रही है। बात इसकी हो रही है कि आप अभी भी रुझान देखिए, 51 सीट पर यूबीटी एमएनएस आगे है, कांग्रेस पार्टी 9 सीट पर आगे है। आप अगर मिला देंगे तो आप में और बीजेपी और शिंदे गुट में अंतर कम रह जाता है। तो अगर आप साथ में लड़ रहे होते तो तस्वीर क्या बदल सकती थी, ये पूछ रहे हैं आपसे। अभी भी ऐसा नहीं है कि अगर जीती रहे थे तो क्या पूरा सुपड़ा साफ थोड़ी रहोगे? अभी दोनों को मिला के वोटिंग परसेंटेज तो सामने नहीं आया है। हो सकता है वो ज्यादा हो, वो हो सकता है ज्यादा हो। तो आप नहीं, देखिए, ये सारा स्ट्रेटेजी चलेगा नहीं। जिस हिसाब से मुंबई में चुनाव कंडक्ट किया गया, बहुत ही गलत तरीके से किया गया। नंबर 1, इतने सालों से, 70 साल से जो इंक यूज करते थे, आपने उसको, देखिए वो जानकारी भी बार बार सामने आ रही है।